वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, और आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। पिछले लेक्चर में हम टिश्यूज़ को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा था, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। आज हम सिर्फ प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे कि प्लांट टिश्यू के कौन कौन से पार्ट्स में कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं। तो समझते हैं। सबसे पहले तो टिश्यूज़ क्या हैं? टिश्यूज़ हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। यानी जब बहुत सारी सेल्स जब इकट्ठी हो जाती हैं और एक कोई फंक्शन करती हैं, कोई पर्टिकुलर काम करती हैं, तो उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में आपको बता ही चुके हैं कि सेल्स जब बहुत सारी एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज़ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और एक फंक्शन को करते हैं, किसी काम को करते हैं, पर्टिकुलर काम को करते हैं, तो वो ऑर्गन बनाते हैं। और कई ऑर्गन मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और कई ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण कर देते हैं। यानी टोटल बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या प्लांट बॉडी बन जाती है। तो सेल से बने टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन से पूरी बॉडी का कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो टिश्यूज़ आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेटिंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये सिमिलर सेल्स अगर एक जगह मिल जाती हैं तो उनको हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स की सेल मिलकर किसी भी एक काम को करती हैं तो हम उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। यानी हम टिश्यूज़ को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी सिंपल टिश्यूज़ का मतलब है कि सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स जब मिलकर किसी पर्टिकुलर काम को करती हैं तो वो सिंपल कहलाती हैं। और अगर डिफरेंट टाइप्स की टिश्यूज़ मिलकर, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स मिलकर किसी एक पर्टिकुलर काम को करती हैं तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। यानी उसमें सेल्स डिफरेंट टाइप्स की होंगी, वो कॉम्प्लेक्स होंगी। और सिर्फ वन टाइप की होंगी, एक ही टाइप मतलब एक ही तरीके की सारी सेल्स मिलकर काम करती हैं तो वो सिंपल टिश्यू कहलाती हैं। प्लांट टिश्यू को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो कि लाइफ टाइम तक डिवाइड होते ही रहते हैं, और ये प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में पाए जाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर द डिवाइडिंग टिश्यूज़। इनको अगर हम ये कहें कि डिवाइडिंग टिश्यूज़ भी कह सकते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड एट ऑल ग्रोइंग पार्ट्स, जैसे कि टिप्स ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ एनी प्लांट। तो पौधे के जो नाजुक हिस्से होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, रूट्स में, स्टेम्स में, ब्रांचेस में, यानी टिप्स वाले पार्ट्स जो होते हैं अधिकतर एपेक्स वाले, उनमें पाए जाते हैं। इसकी सेल्स जो होती हैं, सेल्स आर स्मॉल, क्यूबिकल, सेल वॉल थिन, न्यूक्लियाई आर लार्ज, वैक्यूल्स एब्सेंट, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, एंड एक्टिवली डिवाइडिंग एंड ट्रांसफॉर्म इनटू परमानेंट टिश्यू। इसका क्या मतलब है? ये छोटी होती हैं, क्यूबिकल होती हैं, सेल वॉल पतली होती है, न्यूक्लियाई बड़े होते हैं, वैक्यूल्स इसमें नहीं होती हैं, इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है, और ये डिवाइड करती ही रहती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो है परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, पूरी तरीके से परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती हैं।
और इसको हम दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। यदि जिनका किस तरीके से बनी है, ये कैसे इनका ओरिजिन हुआ, उसके आधार पर अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो ये 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। और अगर हम इनको ऑन द पोजीशन, ये कहाँ पर होती हैं, पौधे के किस हिस्से में पाई जाती हैं, उस आधार पर अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हमने इन्हें डिवाइड किया था, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो होती हैं वो ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम ऑफ एम्ब्रियो, यानी जब कोई भी पौधा अंकुरित होता है या उसमें जर्मिनेशन शुरू होता है, उसमें एम्ब्रियो बनता है, तभी ये प्राइमरी मेरिस्टेम होती हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होती हैं वो प्राइमरी मेरिस्टेम से ही बनती हैं। काफ़ी टाइम उसकी पौधे की मिड लाइफ में या लास्ट टाइम में जब परमानेंट हो जाती हैं वो, तो ड्राइव फ्रॉम द परमानेंट टिश्यू, ये जो है वो परमानेंट टिश्यू से ही बनती हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन पर। इसको किस तरीके से हमने डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम वो होती हैं, डिवीज़न इन दिस टिश्यू कॉजेज एलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड रूट। जब इस पार्ट में कोई डिवीज़न होता है तो वो पौधे की लंबाई में बढ़ोतरी होती है, पौधे की लंबाई बढ़ती है। यहाँ पर इस डायग्राम में हमने तीनों मेरिस्टेम का शो किया है। ये है एपिकल मेरिस्टेम, ये है लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो है रूट्स की, शूट्स की टिप्स पर पाई जाती है, जैसे कि एपिकल है यानी एपेक्स पर पाए जाने वाली जितनी भी मेरिस्टेम होती हैं उनको हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और ये हमेशा बढ़ती रहती हैं और इनकी वजह से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरी टाइप की लेटरल मेरिस्टेम होती हैं। लेटरल मेरिस्टेम ये जो हैं इससे प्लांट की ब्रीड्थ में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट होता है। तो these are situated below the bark and the increase the diameter of plant। इससे प्लांट का डायमीटर बढ़ जाता है, यानी उसकी मोटाई बढ़ जाती है। ये है लेटरल मेरिस्टेम। थर्ड इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, occurs at the basis of leaves or internodes, grow fast and change into permanent tissue। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये होती हैं, ये जो पाई जाती हैं इंटरनोड्स और लीव्स के बेसिस में पाई जाती हैं, और ये आगे चल के परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाती हैं। तो ये तो हमने पढ़ा आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। दूसरी टाइप की जो टिश्यूज़ होती हैं वो होती हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज़ सेल्स आर थिन, थिक और थिक, यानी इसकी जो सेल्स होती हैं परमानेंट टिश्यू की वो थिन भी हो सकती हैं और थिक भी हो सकती हैं। लिविंग और डेड, लिविंग भी हो सकती हैं, डेड भी हो सकती हैं। मैच्योर, ओवल और इलोंगेटेड, फाइबर लाइक, हैव इंटरसेल्युलर स्पेस, हैव वैक्यूल्स एंड नो सेल डिवीज़न। जबकि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में पढ़ाया था कि उसमें वैक्यूल्स नहीं होती, न्यूक्लियाई लार्ज होता है और इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता, उसमें सेल डिवीज़न होता है। तो हैव द इंटरसेल्युलर स्पेस, इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है लेकिन इनमें नहीं होता, क्योंकि इनमें जो होता है, जो सेल्युलर स्पेस होता है उसमें लिग्निन या और जो ग्लू टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये परमानेंट हो जाती हैं। इस वजह से इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता और ये अधिकतर डेड भी हो सकती हैं और लिविंग भी हो सकती हैं। इनको हमने 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम,
प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, सपोर्टिंग टिश्यूज़ और कंडक्टिव टिश्यूज़। ये जिस तरीके के फंक्शन करते हैं उनके आधार पर हमने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। प्रोटेक्ट करने वाली टिश्यूज़, सपोर्ट करने वाली टिश्यूज़ और कंडक्टिंग टिश्यूज़ यानी कंडक्शन। पानी का किस तरीके से कंडक्शन होता है और फूड का कंडक्शन किस तरीके से होता है, वाटर एंड फूड कंडक्शन किस तरीके से होता है, यानी वाटर कंडक्शन होता है जाइलम के ज़रिए और फूड कंडक्शन होता है फ्लोएम के ज़रिए। तो उसके बेसिस पे हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यूज़। प्रोटेक्टिंग टिश्यूज़ जो होती हैं वो इंटरनल टिश्यूज़ जो पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको किस तरीके से सेव रखती हैं, वो हैं एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड कॉर्क सेल इन द बार्क। सपोर्टिंग टिश्यूज़ होती हैं, इनको भी फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और परमानेंट टिश्यू को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो कि इंटरनल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका काम है प्रोटेक्ट करना। तो अंदर जितने भी टिश्यूज़ पाए जाते हैं प्लांट में उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है इसका एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल और उसका कॉर्क सेल। इसकी जो सेल्स होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं और फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। एग्जाम्पल है एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड कॉर्क सेल्स इन द बार्क कंटेन वाटरप्रूफ मटेरियल। वाटरप्रूफ मटेरियल जो होता है वो इसमें सुबेरिन पाया जाता है कॉर्क सेल में, जिनकी वजह से जो है ये थिक हो जाती है और इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है। ये है एपिडर्मिस, ये कॉर्क सेल की है और कॉर्क सेल को हम पेरिडर्म भी कहते हैं और ये कॉर्टेक्स का इनर पार्ट है इसका, ये इनर पार्ट को जो प्रोटेक्ट करती है। इसमें डिपोजिशन ऑफ द सुबेरिन, यहाँ पर सुबेरिन नामक एक केमिकल पाया जाता है जो कि इसको वाटरप्रूफ कर देता है, इसको वाटरप्रूफ हो जाता है और इसकी वजह से ये जो है इसमें ट्रांसपिरेशन की नहीं होता है ज़्यादा और इवेपोरेशन भी नहीं होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स में एपिडर्मिस में ये ऊपर की तरफ एक क्यूटिन नामक लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल। तो उससे भी यहाँ पर ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन की मात्रा कम हो जाती है। तो ये तो हुए प्रोटेक्टिव टिश्यू। सेकेंड पार्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू है हमारा सपोर्टिंग टिश्यू। सपोर्टिंग टिश्यू यानी सपोर्ट देना प्लांट को। ये टिश्यूज़ को हमने फर्दर जो है 3 टाइप्स में डिवाइड किया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यूज़ जो होती हैं इनकी सेल जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं विद लार्ज वैक्यूल्स फाउंड इन कॉर्टेक्स एंड द पिथ एंड लिविंग। ये जो सेल्स होती हैं अधिकतर पोटैटो का अगर आप देखें तो जितनी उसकी जो पूरी सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं। ये सिंपल होती हैं, एक ही तरीके की सेल्स से मिलकर बनी होती हैं सारी। पैरेन्काइमेटस होती है। कभी कभी यहाँ पर जो है क्लोरोफिल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, तो जिन पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में क्लोरोफिल का डिपोजिशन हो जाता है तो उनको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो पाया जाता है और जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसमें ही ये सपोर्ट, उसमें एयर भरी होती है पैरेन्काइमा में, इसलिए इसकी वजह से ये सपोर्ट करती है। और ये इंटरनल पार्ट्स कॉर्टेक्स और पिथ जो होते हैं, ये जो कॉर्टेक्स है और इसके नीचे जो पिथ होता है जिसमें वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, उनको सपोर्ट देने का काम करती है। दूसरे टाइप्स के हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा टिश्यूज़ जो होते हैं, कोलेन का मतलब होता है ग्लू, यानी इसमें ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, इसके जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है उसमें ग्लू लाइक का स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है, जिसकी वजह से हम इसको कोलेन्काइमा कहते हैं। और वो जो इसके स्पेस में ग्लू होने की वजह से ही ये एक सीमेंटिंग का काम करता है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम करता है।
इनकी जो सेल्स होती हैं वो इलैंगुएटेड होती हैं, थिक होती हैं और इनके कॉर्नर्स पर थिक होती हैं। कॉर्नर्स पर थिक होती हैं क्योंकि इसमें जो है वो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो जाता है। फाउंड इन लीव स्टॉक एंड द बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम, प्रोवाइड सपोर्ट एंड एब्सेंट इन रूट्स। ये रूट्स में नहीं पाई जाती कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो टिश्यूज़ होते हैं वो पत्तियों को, ब्रांचेस को तेज़ हवा, आंधी तूफान जब आती है तो उनसे टूटने से बचाती है, क्योंकि ये जो उसकी एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं और इसमें जो है वो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है और उनको टूटने से बचाता है। तो ये तो हुई कोलेनकाइमा। नेक्स्ट इज़ हम जो थर्ड पार्ट है इसका सपोर्टिंग टिश्यू का, वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का मतलब होता है स्क्लेरस। स्क्लेरस का मतलब हार्ड। तो ये भी एक सीमेंट का काम करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सेल्स को। इसकी जो सेल्स होती हैं वो सेल्स आर नैरो, थिक ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड बिकम डेड, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। एग्जाम्पल है पल्प ऑफ पीयर। जो इस कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है वो ये है, हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। ये पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें ग्लू लाइक स्ट्रक्चर डिपॉजिट हो गया है और ये स्क्लेरेनकाइमा का वो है स्ट्रक्चर जिसमें कि लिग्निन नामक एक केमिकल डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से वो सीमेंट का काम करता है। सीमेंट का काम होता है उसको जमा देना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो डिपोजिशन होने से लिग्निन की ये जो है सख्त हो जाती हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा नाशपाती जो होती है उसमें एक सख्त हार्ड पार्ट पाया जाता है, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। नारियल का जो आउटर लेयर होती है उसका जो छिलका होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। जूट, हेम्प, फ्लैक्स, ये जो होते हैं वो सब जो भी प्लांट टिश्यू में सख्त पार्ट पाए जाते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। रोप्स बनती हैं, मैट्स बनती हैं, स्क्लेरेनकाइमा की जो पार्ट होते हैं पौधों के पार्ट से ही मिलकर बनी होती हैं। तो ये हुई स्क्लेरेनकाइमा। और तो आज हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के पार्ट्स के बारे में। टू टाइप्स के हमने टिश्यूज़ बताए प्लांट टिश्यू में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फर्दर हमने पार्ट्स किए और परमानेंट टिश्यूज़ के पार्ट्स किए, उनके फर्दर डिटेल उसके बारे में जानकारी की हमने, सारी चीज़ों के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में जाना, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं टिश्यूज़। तो आपको लगभग समझ में आ ही गया होगा कि इन टिश्यूज़ का क्या क्या फंक्शन होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।